शो की शुरुआत में देखने मिलती है सीएम पंक, और सीएम पंक आज बहुत ही तगड़े मूड में थे। पंक आते हैं और डायरेक्टली आकर कहते हैं कैसे लास्ट वीक उन्होंने रोमन से बदला ले लिया उनके पावर बॉम्ब का, और साथ में वो वापस कहते हैं कि जो तुम लोग ये सोच रहे हो कि रोमन यहाँ आने वाला है और उसके चांस लगा रहे हो तो कर लो ट्राई, वो नहीं आने वाला। मे बी आ गया तो शायद उसमें थोड़ा दम आ जाएगा मुझसे फेस टू फेस बात करने, क्योंकि मैंने जब उसको मारा तो बिना कजिन के मदद के मारा। तो आई होप सो रोमन में इतना दम हो। यहाँ पे पंक रुका नहीं, पंक इसके बाद कहता है कि कैसे रोमन के पिछले 8 मेन इवेंट जो रहे हैं, स्टार्टिंग के 8, वो कितने खराब रहे हैं, बट क्योंकि रोमन एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, जब कहीं जाके उसे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है जो कि तुम लोग भी दे रहे हो। रोमन ने रिसेंटली कहा था जिमी फैलन के शो में कि पंक तो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि तू मेरे इतना बड़ा स्टार नहीं है। तो रिप्लाई में पंक अभी कहते हैं मैं बड़ा स्टार नहीं हूँ, नहीं, ये गलत बात है। बात कुछ ऐसी है कि तू है प्रोटेक्टेड स्टार, तू है मैन्युफैक्चर्ड स्टार जो कि उनका बनाया हुआ है, और तू उनके हिसाब से ही उनके शब्द बोलेगा। मैं नहीं, मैं हूँ डेंजरस, मैं वही बोलता हूँ जो मुझे मन करता है, इसलिए मुझे WrestleMania का प्रमोशन करने भेजा नहीं है। और एक बात बताऊँ, जो तू इन लोगों को बहका रहा है ना, अपने आप को ये कह कि तू बहुत ही अच्छा सुपरस्टार है और मैं एक ओल्ड सुपरस्टार हूँ, तो ये बात देख ले हर वीक कौन आता है यहाँ पे और वैकेशन पे कौन जाता है, तो इससे ज़्यादा ओल्ड कौन दिख रहा है वो देख ले। यानी सीएम पंक ने आज के जो प्रोमो में ना सारी भड़ास निकाल दी है रोमन के ऊपर और पूरा का पूरा चीज़ों को पलट दिया है। और साथ में उन्होंने कहा कि तू इतने चौड़ में चलता है, तू है कौन, तेरी फैमिली से चल समझो, तू अगर रॉक होता तो भी, तू रॉक है क्या, तू कोई हॉलीवुड स्टार है। अब पंक रॉक की तारीफ इतना आसानी से करेगा नहीं, तो पंक ने अपनी तारीफ जो करी थी रॉक के लिए वो वापस ले भी ली और कह दिया वो हॉलीवुड स्टार है। नहीं, हॉलीवुड स्टार था। अब यहाँ देखो रॉक का कोई भी लेना देना है नहीं, क्योंकि वो रोमन की फैमिली से, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर शॉर्ट्स लिए जाएंगे। सीएम पंक की बहुत हिस्ट्री रही है, उसके ऊपर रोमन ने कुछ नहीं कहा है, तो इससे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। इसके बाद पंक रुका नहीं, पंक इसके बाद TKO जो अभी फिलहाल WrestleMania के टिकट के प्राइस बहुत हाई करके रखा है, उसको भी बोलता है पंक कि टिकट के प्राइस तुमने इतने बढ़ा के रखे, तुम रोमन को जो फेवर करते हो। मतलब एक तरीके से ऐसा दिखा दिया है कि TKO रोमन ये साथ वाले लोग हैं, ऐसा मतलब देखने मिला है पंक के प्रोमो में। और पंक ने ये भी कह दिया पैट मैकअफे, जो तू कह रहा है ना कि हमें तेरी जरूरत है रेसलिंग को बचाने के लिए, पागल हो गया है तू, ये बिजनेस का लगता क्या है तू। यानी पंक ने हर एक की आज टांग खींची है और हर एक को जवाब दिया है। अब इसका उन पे कितना बैकफायर होगा ये आने वाले वीक्स में देखने मिलेगा। इसके बाद मैच था ऑस्टिन थियरी वर्सेस LA नाइट का, जिसके अंदर हमें देखने मिलते हैं एक बार फिर से लोगन पॉल स्पीड की इंटरफेरेंस कराते हैं स्पीड के बिना ही, बट स्पीड इन्वॉल्व दिखते हैं LA नाइट को। अब LA नाइट हार गया तो स्पीड को चैलेंज करता है वो, और एडम पियर्स को भी कहता है बहुत हो गया, इससे बहुत इन्वॉल्व होने की आदत हो गई है, प्लीज WrestleMania में इसे एक मैच दे दे। और मैच हो गया फिक्स, विजन स्पीड वर्सेस द उसोस और LA नाइट। फिर छोटा सेगमेंट है जिसके अंदर डोमिनिक और फिन बैलर की लड़ाई दिखती है, जिसके अंदर फिन बैलर पे भारी पड़ते हैं डोमिनिक उनके नंबर्स गेम की वजह से JD मैकडोना के साथ। फिर मैच था बेली और लैश लेजेंड का, जो कि बेली बड़ी अच्छे से जीत गई है। फिर आते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और आकर कहते हैं कि मैं अब क्लियर हूँ और मेरा क्लियर एम भी है कि पहला विजन को मिटाना और दूसरा वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना। बट उससे पहले मैं आता हूँ गंतर पे, उसका कोई भी लेना देना नहीं है मुझसे, और अगर कुछ कारण से उसने मुझ पर अटैक किया वो एक ही है कि शायद पॉल हेमन ने उससे कोई डील करी है बिजनेस को लेके। अब गंथर इस बार आता वापस पीछे से, सेथ उस पर अटैक तो करता है और कोशिश भी करता है उसको मारने की, बट गंथर मार के वापस निकल जाता है। पीछे दिखते हैं हमें बैक स्टेज पॉल हेमन, और गंथर कहता है कि ये जो मैंने किया है ये तेरे को लग रहा रहेगा कि मैंने कुछ तेरे लिए किया है। पॉल हेमन कहते हैं मुझे भी समझ नहीं आया तूने मेरे लिए किया है, किस लिए किया है। तो गंथर कहता है कि तुझे मुझे इसके लिए थैंक यू देना पड़ेगा, बहुत बड़ा फेवर, मतलब फेवर। अब गंथर पॉल से क्या फेवर मांगेगा, फेवर एक ही है, ब्रॉक से मैच और ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट समरस्लैम में, जिसके टीजर्स बहुत दिन से आ रहे हैं।
इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी यही हिंट मिली है। फिर मैच था पेंटा ड्रैगन ली और वर्सेस लॉस अमेरिकानोस का। इसके अंदर एल ग्रांडो अमेरिकानो थे जितने भी थे, और ये मैच पेंटा जीत गए। रे मिस्टीरियो का रिटर्न भी दिखता है और वो भी 6 मैन लेडर मैच में इन्वॉल्व हो गए हैं रेसलमेनिया में। इसके बाद मैच था रिया और ईओ वर्सेस मीचिन और बी फैब और साथ में जेड कारगिल रिंग साइड पे। मैच के एंड में देखने मिलता है ईओ की बड़ी तगड़ी धुलाई हुई है और रिया रिप्ली को पकड़ के रखा है, और ये मैच में जेड कारगिल इंटरफेरेंस करती है और बाद में रिया रिप्ली को टॉर्चर देखने में मजबूर करती है ईओ का, और हो जाता है सेगमेंट एंड। फिर था मेन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ऑफ ब्रॉक लेसनर एंड उबा फेमी। पहले ट्रिपल एच खुद आते हैं, उसके बाद एडम पियर्स भी आता है। सोच लो ट्रिपल एच भी इस फ्यूड में आया तो कितनी बड़ी फ्यूड है ये। आता है ब्रॉक लेसनर, उसके बाद आते उबा फेमी। वाओ यार, व्हाट द रिएक्शन। ब्रॉक तो हमेशा की तरह अपने ऑरा को कैरी करता ही है, बट साथ में उबा के साथ जो क्राउड इन्वॉल्व है, वाओ ग्रेट। उबा रिंग के अंदर घुसने वाला होता है, ब्रॉक लेसनर अटैक करता है, सॉलिड लेवल की ब्रॉल छिड़ जाती है। जो टेबल था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का वो तो वैसे ढेर हो जाता है। ब्रॉक के ऊपर उबा पंच मार रहे होते हैं, सिक्योरिटी आती है, छुड़ाती है दोनों को बीच में, बट ब्रॉक फिर सिक्योरिटी को हटा के उबा के ऊपर जंप करता है। फिर उबा ब्रॉक के ऊपर जंप करता है और ब्रॉक फिर चेयर फेंक रहा है, उसके बाद उबा चेयर फेंक रहा है। व्हाट अ ब्रॉल, क्या इंटेंसिटी थी, बहुत सॉलिड ब्रॉल थी ये।